नमस्कार। आपका इस वीडियो को देखने का निर्णय लेने के लिए आइए देखते हैं। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो गया, कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। अगर आपने दोस्तों हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो हम थोड़ी सी अगर बात करेंगे तो आपको आइडिया आएगी कि हम कल क्या बात कर रहे थे। तो आज निफ्टी बैंक का एक्सपायरी था। देखते हैं निफ्टी बैंक। कल हम बात कर रहे थे कि 47,000 के स्ट्रैडल यानी कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करके रखे हैं, और 47,500 600 और नीचे 46,500 इस रेंज को हमने निकाला था कि इसके बीच में बाजार जो रह सकती है। और 47,000 के आसपास अगर एक्सपायरी होती है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है स्ट्रैडल, जिन्होंने शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट किया है उनको होता है। और कल हम ये भी बात कर रहे थे कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होके कॉल के प्रीमियम ऑलरेडी बढ़े हुए थे, सुबह गैप अप ओपनिंग से और बढ़ा के वहां से फिर लगातार नीचे ला करके साइडवेज करके मार्केट को छोड़ दिया जाता है। और फिर 1:30-2 बजे तक वो प्रीमियम बहुत ही कम हो जाते हैं और उसके बाद फिर किसी एक साइड पर मार्केट जो है मोमेंटम करती है। तो अगर आप देखें बैंक निफ्टी को आज, अ, अगर हम मार्क करें यहाँ पर, मार्केट आज ओपन हुई, पहली टिक से ही सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया, फिर ऊपर गई लेकिन हाई को क्रॉस नहीं किया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर साइडवेज हो गई, फिर ऊपर हो गई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ के 47,500 400 के प्रीमियम भी कम हो गए। आप देखेंगे यहाँ जो पुट उन्होंने शॉर्ट करके रखे थे, पुट के प्रीमियम भी जो है वो कम हो गए। बीच में बाजार को यहाँ पे रखा गया और ये प्रीमियम जो है अर्न किए गए। फिर यहाँ 1:30 बजे के बाद यहाँ पर हमें सेलिंग देखने के लिए मिली। तो अमूमन इस तरीके से एक्सपायरी के दिन जो है बिहेवियर मार्केट का होता है। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो इस वीडियो को थोड़ा सा और अच्छे से रिलेट कर सकेंगे, इसलिए हमने सोचा कि आपको पहले ये जानकारी दे दी जाए। चलिए देखते हैं, अभी कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। तो निफ्टी के एक्सपायरी के कहाँ होने की संभावना है? ये जो कैंडल पैटर्न अभी आज आप देख रहे हैं, इस कैंडल पैटर्न को कहा जाता है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। यानी अगर इस लाल कैंडल को ग्रीन के ऊपर रख दिया जाए तो वो ग्रीन कैंडल छुप जाएगी, है ना। एंगल्फ कर लिया लाल कैंडल ने, तो इसको कहते हैं बेरिश। बेरिश कैंडल ने एंगल्फ किया, इसीलिए बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। क्या दर्शाता है ये पैटर्न? ये दर्शाता है हमें कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है हावी होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 दिन से लगातार मार्केट ऊपर जा रही थी। जिन्होंने यहाँ पर नीचे खरीदा होगा उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है, और थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये चिंता वाली बात दिखाई दे रही है? आ, चलिए वो देखने का प्रयास करते हैं। तो इस कैंडल का जो लो है 22,000 है। एग्जैक्टली लो इज 21,998, यानी कि 22,000 पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चली गई और 22,055 22,055 पे क्लोजिंग हुई है। सो ये अभी सपोर्ट का काम कर रही है। पहले 22,000 की लेवल ने काफी दिनों तक क्या काम किया? रेसिस्टेंस का काम किया। अभी रेसिस्टेंस से तोड़ने के बाद में अभी भी वही लेवल सपोर्ट का काम कर रही है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर नजर आ रही है, जो सीवियर चिंता नहीं दर्शा रही है। हाँ, अगर कल 22,000 के नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर थोड़ा सा चिंता यहाँ पर बढ़ने की संभावना है। कल कल निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो 22,000 के ऊपर होने की संभावना ज्यादा यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि कल हमने देखा था पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। और भले प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही हो, लेकिन 22,000 पे कल भी बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट था। 22,000 पे काफी अच्छा सपोर्ट लेवल जो है राउंड नंबर होने की वजह से यहाँ पर नजर आ रहा है। सो भले ही बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, लेकिन कल 22,000 के नीचे ट्रेड करने लगेगी तब फिर चिंताजनक बात है, और क्लोजिंग भी उसके नीचे होती है तो और चिंताजनक बात है। बहरहाल आज उन्होंने इस डाउनफॉल से पुट के प्रीमियम बढ़ा दिए हैं। पुट के प्रीमियम बढ़ने की वजह से कल वो साइडवेज अगर बाजार रखते हैं तो वो प्रीमियम वो पूरे अर्न कर सकेंगे। टाइम डीके की वजह से वो पूरा अर्निंग उनका हो सकेगा। इस तरीके का सिनेरियो नजर आ रहा है। तो कल 22,000 के ऊपर एक्सपायरी होने की संभावना है। मे भी थोड़ा वोलाटाइल टू साइडवेज रह सकती है, ऐसे हो सकती है एक्सपायरी। अपर लेवल तो अभी ये देखेंगे आज की बनाया तो लाइफ टाइम हाई है आज भी मार्केट में,
ओके, और वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि एकदम से बेरिश हो गई है मार्केट। लाइफ टाइम हाई बनाया है, 5-6 दिन से लगातार ऊपर आ रही है। तो पर्सनली इफ यू आस्क मी, माय व्यू इज स्टिल बुलिश, नॉट इट नॉट चेंज एज अ बेरिश। ओके, तो ये है निफ्टी के बारे में। 22,200, 250 ये लेवल है ऊपर की ओर रेसिस्टेंस की, 22,000 नीचे की लेवल है सपोर्ट की। 22,000 के आसपास भी खुलती है तो हमें थोड़ा सा वहां पर बाइंग आते हुए नजर आ सकती है, और ये प्रीमियम वो अर्न करने का प्रयास करेगी। सो आज की कैंडल का हाई लो के बीच में कल एक कैंडल बनने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। थोड़ा सा डेटा से भी हम जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अभी निफ्टी बैंक के पास। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो निफ्टी बैंक सेलिंग प्रेशर तो यहाँ पर भी था, लेकिन ये जो ये जो कैंडल दिख रही है आपको, इस कैंडल का जो हाई है विच इज 46,892, 46,900 गिनेंगे एग्जैक्टली, वहां पर इसने भी सपोर्ट लिया है। और जैसे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न वहां पर बनते हुए नजर आया हमें निफ्टी में, वैसा बैंक निफ्टी में नहीं बना है। तो फॉल तो यहाँ पर भी था, लेकिन बैंक निफ्टी ने और थोड़ा संभाला है। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो कल की क्लोजिंग से सिर्फ 75 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिखाई दे रही है, जबकि निफ्टी की 140 पॉइंट्स, 0.64% नीचे दिखाई दे रही है। तो एज सच कुछ ऐसा एकदम से पैनिक वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग हुई है, नो डाउट, है ना। देखते हैं वॉल्यूम्स, यहाँ पर वॉल्यूम्स भी आए हैं, और एकदम से ऐसे ये जो पिछले वॉल्यूम चल रहे थे इससे एकदम ज्यादा है ऐसे नहीं, बट है वॉल्यूम, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बैंक निफ्टी में देखें क्या हालचाल है वॉल्यूम्स का। सो बैंक निफ्टी में भी हमें सेम काइंड ऑफ वॉल्यूम यहाँ पर नजर आ रहा है। अब बैंक निफ्टी में जो फ्यूचर का प्रीमियम है ये अभी डिस्काउंट में आता हुआ नजर आया है। सो थोड़ी यहाँ चिंताजनक बात होती है, लेकिन कल ये वापस नॉर्मल लेवल पे आने की भी संभावना नजर आ रही है। एकदम से पैनिक होने की वजह से डिस्काउंट में आ गया हुआ नजर आ रहा है। चलिए डेटा के पास चलते हैं, फिर हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। डेटा हमें क्या कह रहा है, लेट्स मूव टू द डेटा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। हाँ, डेटा के पास चलते हैं, ओपन इंटरेस्ट के पास। पहले देखते हैं हम निफ्टी का। सो निफ्टी में कॉल तो भर भर के आज आ जाते हैं। रेसिस्टेंस जैसे ही बनता है तो कॉल राइटर बहुत हावी आज हो जाते हैं, और पिछले 4-5-6 दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे। आज थोड़ा उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा, लेकिन कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये फिर से स्ट्रगल में आ जाएंगे, फिर से ट्रबल में आ जाएंगे। एंड फिर इनको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि पुट राइटर का अभी भी यहाँ पर जोश बरकरार है। 22,000 के सैडल लगे हुए हैं, और उसके नीचे कंप्लीटली डेटा भी हमें बता रहा है घबराने वाली बात जो है यहाँ पर नहीं है। हालांकि कॉल के प्रीमियम अर्न करने की वजह से आज उन्होंने ये पोजीशन बनाई है, क्योंकि कल खुलते ही ये सारे प्रीमियम उनको आधे होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा नजर मारते हैं अगले हफ्ते पर, वहां पर उनका क्या है। यहाँ पर भी देखेंगे 22,000 पे बरकरार है उनका, मतलब पुट की ताकत अभी बरकरार है, गई नहीं है। बैंक निफ्टी को देखते हैं। अभी बैंक निफ्टी का आज का तो हो गया एक्सपायरी, 29 फरवरी पे चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर आज भी 47,000 के स्ट्रैडल लगे हुए हैं। इनफैक्ट पुट और आज भी ऐड हुए हैं 47,000 पे, राइट। उसके नीचे पुट हावी हैं, ऊपर भी देखेंगे तो स्ट्रैडल बने हुए हैं। तो अभी तक के बुल का स्ट्रेंथ जो है दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भले आएगी। ओआई बिल्डअप में देखते हैं, कॉल राइटर इन्होंने बहुत ऐड किए हैं, पुट बाय भी करके गए हैं। तो थोड़ा सा बेरिश नजरिया यहाँ पर हमें डेटा से नजर आ रहा है 29 फरवरी का। हालांकि इन्होंने आज कुछ ज्यादा पोजीशंस नहीं बनाई होगी, क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है। शायद सांस लेना चाहते होंगे, फिर कल हमें ये डेटा थोड़ा सा और अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है। चलिए चलते हैं कुछ स्टॉक्स जिसके ऊपर हम बात करेंगे। लेट मी शेयर स्क्रीन वंस अगेन। और ओके, ग्रेट। सो चार्ट पे अगर हम आ जाते हैं,
निफ्टी बैंक के ये वाला बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर उस हिसाब से चेंज किया जाएगा माहौल। और ये एक नया आज का हाई रेसिस्टेंस तो बन ही गया है, दिखाई दे रहा है। बट राउंड राउंड नंबर को देखें तो 47,500 विल बी गुड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की रेंज। और चलते हैं, इंडिया विक्स जो है लगभग 1% के आसपास नीचे गिरी है, मतलब वोलाटिलिटी भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रही है। जो पिछले 2 दिन से एकदम मार्केट वोलाटाइल थी, आज भी वोलाटिलिटी दिखाई दी, लेकिन यू नो वोलाटिलिटी इंडेक्स नीचे गई है। मतलब यहाँ से एक संकेत है कि कल इतना पैनिक सेल जो है शायद नहीं आए, ऊपर की ओर जाके साइडवेज करके ये भी प्रीमियम अर्न करें अच्छे से। कल हम बात कर रहे थे एनटीपीसी की। एनटीपीसी ओपनिंग तो हुई, लेकिन 5-10 मिनट में ही सीवियर सेलिंग आने लगी, और ये जो लेवल हम निकाल के बैठे थे एसएल की, ये इसके नीचे भी आकर के बंद हुआ। ओके, सो समटाइम्स ट्रेडर्स यूज टू बुक लॉसेस ऑल्सो, समटाइम प्रॉफिट्स ऑल्सो, राइट। क्या है, प्रॉफिट एंड पार्ट इज द प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम, राइट। डीमार्ट के बारे में भी हमने बात की थी, तो कल हमने बात की थी कि बहुत अच्छा कैंडल मिला, ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हुआ, इसके ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा लॉन्ग साइड का प्रोबेबिलिटी बनता है, वो आज हमें दिखाई भी दिया। और इट इट हिट्स 3889 टुडे। ओके, और 2% ऊपर आके बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बंद हुआ। सो दिस इज हाउ वैल्यू बाइंग शेयर्स हेल्प्स अस। चलिए आज देखते हैं, आज रियल एस्टेट के शेयरों ने संभालने का प्रयास किया। देखते हैं, देखिए जैसे डीमार्ट का जो दिखाई दे रहा था हमें चार्ट, वैसा ही कुछ गोदरेज प्रॉपर्टीज का दिखाई दे रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन खींचे तो ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। कंपैरेटिवली वॉल्यूम जो है पिछले दिनों से यहाँ पर हमें अच्छे आते हुए नजर आए हैं। और गोदरेज प्रॉपर्टीज अगेन आज का जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर, इट्स अ गुड लॉन्ग प्रोबेबिलिटी अबाउट 2370, and this will be a 2300 will be a good stop loss level. Okay, so Godrej property seems good, है ना। आप अध्ययन करते जाइए, जैसे जैसे आप हमारे वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, वैसे वैसे आपको यू नो आइडिया आती जाएगी। चलिए अभी देखते हैं बर्जर पेंट को। यहाँ पर भी देखिए कुछ वैसे ही हमें सिनेरियो नजर आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5 5 टच पॉइंट किए। कल एग्जैक्टली ये इसी लेवल पर था, और आज इस लेवल के ऊपर खुल के यहाँ पर सपोर्ट लेकर के क्लोजिंग जो है ऊपर दी है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दी है। सो बर्जर पेंट इज ऑल्सो गुड कंपनी, एंड दिस विल बी अ लॉन्ग प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दिस लेवल। Okay, because trading is a probability game, right? 575.85 मतलब 576 के ऊपर लॉन्ग प्रोबेबिलिटी अच्छी है, एंड दिस विल बी अ गुड स्टॉप लॉस लेवल ऑल्सो। 561 560 विल बी गुड स्टॉप लॉस लेवल। सो दो स्टॉक्स हमने निकाले हैं। और दोस्तों कल फिर देखते हैं निफ्टी की एक्सपायरी में क्या होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।